नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो अपना इंडियन ज्योग्राफी चल रही थी। इंडियन ज्योग्राफी में हम भारत की जलवायु से संबंधित क्वेश्चन है वो पढ़ रहे थे। तो आज हम आगे के क्वेश्चनों को हल करेंगे। जो पीछे के 12 क्वेश्चन है वो पिछले वीडियो में अपने हल कर लिए। आज हम आगे के क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखिए आज के अपने क्वेश्चन कौन कौन से होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको ज्योग्राफी संबंधी काफ़ी कंटेंट है वो देखने को मिलने वाला है। तो चलते हैं, देखिए आज की अपडेट क्या है। तो देखिए आज का अपना प्रश्न है, सबसे पहला 13वां क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान। भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? बीकानेर, चेरापूंजी, मोहनसीराम या शिमला? तो जल्दी से आप कमेंट करके इसका आंसर करेंगे। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, स्थान बताना आपको। तो कौन सा है? मोहनसीराम। और मोहनसीराम कहाँ पर है? चेरापूंजी और मेघालय में, मेघालय राज्य में है, चेरापूंजी में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न आज का अपना, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्य का सही क्रम कौन सा आपको बताना है। सबसे अधिक वर्षा और सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों के नाम बताने। केरल और मध्य प्रदेश, मेघालय और राजस्थान, असम और राजस्थान, केरल और राजस्थान। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में। और सबसे कम कहाँ होती है? राजस्थान। और राजस्थान में भी सबसे कम कहाँ होती है? जैसलमेर में होती है। और मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा मोहनसीराम चेरापूंजी में होती है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, मोहनसीराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ निम्न दाब रहता है, यहाँ सदैव भाप भरी हवाएं चलती हैं, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है, यहाँ की पहाड़ियाँ कीप आकृति की है। तो जल्दी से इसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन कौन कर पाता है इसका आंसर। यहाँ की पहाड़ियाँ क्या है? कीप के आकार की है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट हो जाएगा। यहाँ की पहाड़ियाँ कैसी है? कीप की आकृति की है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का मुख्य कारण क्या है? कम वर्षा, कर्क रेखा की निकटता, मरुस्थल की निकटता या समुद्र से अधिक दूरी? तो दिल्ली में वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? अधिक, तो समुद्र से अधिक दूरी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? पूर्व तटीय प्रदेश में, छत्तीसगढ़ मैदान आंतरिक क्षेत्रों में, अंडमान द्वीपों में और राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो ये कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? लौटता मानसून, पश्चिम विक्षोभ, स्थानीय पवन या शीतकालीन मानसून? तो शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। जेट स्टीम पवनें पश्चिमी विक्षोभ को ये भारत तक ले आती हैं और आते वक्त भूमध्य सागर से क्या कर लेती हैं? आर्द्रता को ग्रहण कर लेती हैं और भारत में आकर के फिर ये क्या करती हैं? वर्षा करती हैं, जिसको हम कहते हैं मावट, मावटा या प्राग वाट कहते हैं। इसको मावट कहते हैं। क्या कहते हैं? मावट कहते हैं या इसको मावटा कहते हैं, जो रबी की फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? बेल्लारी, जैसलमेर, जोधपुर या लेह? तो सबसे कम वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? लेह लद्दाख में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? अधिक ताप कम वर्षा, अधिक ताप अधिक वर्षा, कम ताप कम वर्षा, कम ताप अधिक वर्षा? यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर करेंगे। तो यहाँ पर अधिक ताप और अधिक वर्षा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट। फिर है, मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है। मौसमी वर्षा, अनिश्चित अनियमित वर्षा, वर्षा का असमान वितरण, वर्षा में होने वाले दिनों की निरंतरता। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वर्षा के होने वाले दिनों की निरंतरता ये विशेषता नहीं है, बाकी सारी विशेषता है। नेक्स्ट है, भारत का अपेक्षा अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश क्यों कहते हैं? कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। भारत के निवासी उष्णकटिबंध से आए हैं। जनसंख्या के अधिक घनीकरण उष्णकटिबंधीय भाग में। देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। फिर है, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि पुणे कम ऊंचाई पर है, इसके निकट घने वन नहीं है, ये मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूर है, ये वृष्टि छाया में पड़ता है। तो पुणे कहाँ पड़ता है? वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है,
यदि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में स्थित है तभी संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंध है। इसका कारण है भारत मानसून के प्रभाव के अंतर्गत आता है। भारत के उत्तर की ओर स्थित महाद्वीप है। देश के मध्य भाग में कर्क रेखा गुजरती है। ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर है भारत में वर्षा का औसत कितना है? 98 सेमी, 118, 128 या 138 सेंटीमीटर। तो कितना है? 118 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर है मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषताएं। मूसलाधार एवं पर्वतीय वर्षा, मूसलाधार एवं चक्रवर्तीय वर्षा, मूसलाधार एवं संवहनीय वर्षा, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। तो वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है झंझावातों से, लौटते मानसून से, पश्चिमी विक्षोभों से, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से। उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभों से। ऑप्शन नंबर सी। फिर है भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों से, बंगाली खाड़ी की मानसून शाखा से, अरब सागर की मानसून शाखा से या लौटते मानसून से। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभों से। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? मतलब 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। फिर अगला प्रश्न है आमर वर्षा है। आमर वर्षा क्या है? आम की बौछार, आम का टपकना, बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा, आम की फसल। जल्दी से बताएंगे। ग्रीष्मकाल के अंदर यहाँ पर बिहार और पश्चिम बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाली जो वर्षा होती है गर्मियों में, तो उसको हम क्या कहते हैं? आमर वर्षा, जिसमें आम के फल है वो पकने लग जाते हैं। दोस्तों ये आज के अपने 30 तक क्वेश्चंस हो गए। अगली वीडियो में हम आगे क्वेश्चनों को हल करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप देंगे कमेंट करके। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है, कल से अपन आगे से क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी ये देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा की शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है, वर्षा कुछ थोड़े महीनों में जोर से होना, इसमें से सभी। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। अगले वीडियो में इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।